आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के 50 ऐसे महत्वपूर्ण एवं बेसिक प्रश्नों को जानेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए हम इन्हें देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण से। अगला प्रश्न, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समतल उत्तल। हमारा अगला प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उल्टा। अगला प्रश्न, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी। अगला प्रश्न, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। अगला प्रश्न, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समतल। अगला प्रश्न, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। अगला प्रश्न, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। अगला प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, हीरे का अपवर्तनांक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.42 है। अगला प्रश्न, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलेरी पेशियों द्वारा। अगला प्रश्न, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। अगला प्रश्न, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर होता है। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा मात्रक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का। हमारा अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता का मात्रक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। हमारा अगला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनित्र। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। हमारा अगला प्रश्न, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटा। हमारा अगला प्रश्न, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता या होता है उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंधबिंदु। हमारा अगला प्रश्न, मानव नेत्र में होता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला। हमारा अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला। हमारा अगला प्रश्न, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबक। हमारा अगला प्रश्न, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय तथा मस्तिष्क। हमारा अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहे। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैराडे ने। हमारा अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। हमारा अगला प्रश्न, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूरी की। दाब का मात्रक है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। हमारा अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवेग। अगला प्रश्न, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल की बहाव। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टील। अगला प्रश्न, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पलवन का नियम। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनत्व। हमारा अगला प्रश्न, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। हमारा अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य। हमारा अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में। हमारा अगला प्रश्न, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाघ।